हेलो गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी पॉलीमरेज यूज होंगे उनको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देयर आर मोर देन 20 डीएनए पॉलीमरेजेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बट उसमें से बस 4 ही जो पॉलीमरेजेस है वो यूजफुल है रेप्लिकेशन के लिए। दे आर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। इसको हम इनिशिएटर पॉलीमरेज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। ठीक है, अब ये जो है ये 4 सब यूनिट से बना है। 4 सब यूनिट्स में एक कैटालिटिक सब यूनिट्स है, रेगुलेटरी सब यूनिट है, और तीसरा जो है प्राइमेस सब यूनिट्स। ये 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक रहता है पॉल A1, पॉल A2 और PRI-M1, PRI-M2। ठीक है, तो ये जो अल्फा पॉलीमरेज है ये प्राइमर सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें हम ये RNA न्यूक्लियोटाइड्स भी बना सकता है और DNA न्यूक्लियोटाइड्स भी बना सकता है। अब जब प्राइमर सिंथेसाइज होगा तो उसमें स्टार्टिंग में RNA के न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा, ये प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है क्योंकि ये इतना प्रोसेसिव नहीं है, इट्स नॉन प्रोसेसिव। ठीक है, इसमें प्रूफ रीडिंग भी नहीं होती, तो बस ये क्या करता है, शुरुआत के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा स्ट्रैंड्स में, नए वाले स्ट्रैंड्स में, और उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है वो दूसरे डीएनए पॉलीमरेज को सौंप देगा। ठीक है, ये हैंड ओवर करेगा। उसके बाद आता है डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज है, जब अल्फा डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर बनाएगा उसके बाद वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करने का काम डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज करेगा। अब ये डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये स्पेशली लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी लैगिंग स्ट्रैंड होगा, सिंथेसिस होगा, उसमें डेल्टा पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसके पास है। ये उसके अलावा डीएनए रिपेयर में भी काम आता है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉलीमरेज इज एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। अब ये एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर बनाएगा, उसके बाद जो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा इट विल हैपन बिकॉज ऑफ एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। ये भी हाईली प्रोसेसिव है। ठीक है, और इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट है, प्रूफ रीडिंग वाली। ठीक है, देन आता है गैमा पॉलीमरेज। अब ये गैमा पॉलीमरेज जो रहता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, और ये न्यूक्लियस में अकर नहीं होता। ये जो ऊपर वाले जो तीनों न्यूक्लियो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेजेस, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस होगा डीएनए रेप्लिकेशन का वो न्यूक्लियस में होगा, तो ये सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। बट जो गैमा वाला रहेगा, हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, इफ यू हैव एनी डाउट you can comment down below, I'll answer it. And if you subscribe to my channel, I post daily videos on biotechnology.